नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, पेड कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है आज आपके लिए। प्रमुख मंदिर, भारत के प्रमुख मंदिर कहां पर हैं, इनको हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। साथ ही साथ खास बात यह है कि मंदिर हम लोग जानेंगे कहां पर है और उसको देखेंगे भी हम लोग गूगल अर्थ की मदद से। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आसपास के भी जो भी पॉइंट होंगे वो भी मैं बताने वाला हूं पूरा वर्ल्ड मैप के थ्रू। तो आप पूरा एंड तक देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेड कंटेंट है, आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो वीडियो को एकदम बिल्कुल शेयर कर देना, फैला देना, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चलिए तो शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों को, उनकी स्थिति देखेंगे, साथ ही साथ कुछ फोटोज देखेंगे जिससे इमेज के माध्यम से भी आपके माइंड में कुछ स्टोर करा सकूं, मैं मतलब याद करवा सकूं, और मैप के माध्यम से 3D फुटेज और 3D मैपिंग के माध्यम से आपको याद करवाया ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख मंदिर, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर अपना पड़ता है दोस्तों श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल। श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल आप जानते ही हो, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। कुछ यहाँ पर ये लोकेशन है श्री जगन्नाथ टेम्पल का, ठीक है। इसकी अगर आप तस्वीरें देखना चाहोगे श्री जगन्नाथ पुरी की, तो आप यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पुरी जगन्नाथ यात्रा बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पुरी जगन्नाथ मंदिर के ध्वज को लेकर के बहुत ज्यादा रोचक चीजें हैं। कहा जाता है ऐसा कि आप चाहे जहां से भी देखोगे ये दिखेगा जैसे आप ही की तरफ लहरा रहा है ध्वज, ठीक है। इसके अलावा भी ये भी कहा जाता है कि इसके ऊपर से कोई वायुयान नहीं उड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। भारत के प्रमुख जो भी मंदिर रहे हैं, जहां जहां भी रहे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे रोचक फैक्ट रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग पुरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में थोड़ा सा आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि ये कब बनाया गया, 1161 में, ठीक है ना। किसने बनाया, तो इंद्रदमना ने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये उसके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया पूरा डिटेल है। फिलहाल हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मंदिर को हम लोग को कवर करना है। चलिए अब अगला मंदिर आ जाते हैं। अगला जो मंदिर है इंडिया का, थोड़ा सा पहले बाहर आ जाते हैं, जैसे जिससे आपको याद हो, ठीक है, याद होते चले धीरे धीरे। तो इंडिया के यहाँ पर देखोगे आप ये, चलिए तो ये उड़ीसा में अभी हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल में। अगला मंदिर, अगली जो मंदिर है वो कौन सी है, वो है तिरुपति। चलो तो तिरुपति चलते हैं। तिरुपति तिरुमाला मंदिर, तिरुपति तिरुमाला मंदिर ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आ गए, आंध्र प्रदेश में आपको यहाँ पर तिरुपति मंदिर दिख जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देखोगे तिरुपति जो है, इसकी कुछ तस्वीरें देख लो आप। ये तिरुपति मंदिर है, तिरुपति भगवान, ठीक है। ये देखो, ये कुछ तस्वीरें हैं तिरुपति मंदिर के की, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगली मंदिर कौन सी है, अगली मंदिर अमरनाथ। चलिए अमरनाथ आपको यात्रा कराता हूँ। अमरनाथ की यात्रा देखिए, बाबा बर्फानी कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, पहाड़ की चोटियों के बीच में है बाबा अमरनाथ। बाबा अमरनाथ की गुफा यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है बर्फ की, ठीक है। चलो तो ये जो है आप अमरनाथ गुफा यहाँ पर 3D की मैपिंग के माध्यम से देख पाओगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से है, ओके, ये देखिए। चलिए यहाँ पर आप बाबा अमरनाथ का टेम्पल देख सकते हैं, गुफा देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर तस्वीरें आपको देखनी है, तस्वीरें आप यहाँ पर देख लीजिए। बाबा अमरनाथ की गुफा की तस्वीरें यहाँ पर हैं, और कुछ पहाड़ों ऐसे वादियों के बीच में, ठीक है। चलिए आप कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि कैसे लग रहा है ये वीडियो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, कुछ अलग लग रहा है कि नहीं। भारत में देखो, भारत कितना विविधताओं वाला देश है। अभी देखो यहाँ पर आप ऊपर नॉर्थ में आए हो तो बर्फ आपको दिख रही है। चलिए सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये रहा। चलिए अब अगली मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अगली मंदिर, चलो तो जगन्नाथ हो गया, तिरुपति हो गया, अमरनाथ हो गया। इसके बाद है वैष्णो देवी, ठीक है। वैष्णो देवी कटरा चलते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, वैष्णो देवी मंदिर। और चलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप पहुंचोगे धीरे धीरे करके, ओके। ये देखिए पहाड़ों के बीच में देवी माँ का ये मंदिर है, और इतना देखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्पेस पर है ये, कितनी दुर्लभ पहाड़ियों के बीच में है। ये देखिए भैरव बाबा टेम्पल, वैष्णो देवी टेम्पल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर, ओके। तो ये तो आप पहाड़ वगैरह देख ही रहे हैं इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको देखना होगा टेम्पल भी। तो चलिए वैष्णो देवी टेम्पल यहाँ पर आप देख लो, कुछ तस्वीरें, ये श्री माता वैष्णो देवी,
ओके, चलिए फटाफट से ये माता रानी का दर्शन कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए अब जल्दी से हम लोग आगे की तरफ, पीछे की तरफ बढ़ते हैं और अगली मंदिर की तरफ रुख करते हैं। भारत की अगली मंदिर। ओके, तो अगली मंदिर कौन सी है? गूगल महाराज जल्दी दिखाइए अगली मंदिर। हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। चलो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास चलते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ पर है? ये पड़ता है दोस्तों केरल में। केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो पड़ता है ये केरल में पड़ता है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है कुछ इस प्रकार से है। केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें, ये तो इसकी लोकेशन है फिलहाल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कुछ इस प्रकार से है। इनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर? चलो फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं पीछे। अब अन्य मंदिरों की तरफ चलते हैं। भारत की और प्रमुख जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में चलते हैं। ठीक है, देखते हैं फटाफट से। इसके बाद है सोमनाथ। चलो, तो सोमनाथ जो है ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में आएंगे हम लोग, केरल से देखिए आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये रहा गुजरात और गुजरात में पहुंच गए। गुजरात में सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर दोस्तों महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था और लूटा था 1025 ईस्वी में। सोने का मंदिर हुआ करता था सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर टेम्पल कुछ इस प्रकार से है गुजरात में। इधर देखो अरब सागर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ टेम्पल जो है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर है। अगर आप टेम्पल को ही देखना चाहोगे तो टेम्पल यहाँ पर है। ये चलिए कुछ इस प्रकार से टेम्पल है आपका। इसकी कुछ तस्वीरें हैं और ये भगवान शंकर की है। और भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भी है। ठीक है, चलो ये तस्वीरें आप देख लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और अन्य मंदिर के बारे में जानते हैं। ओके, अच्छा क्लास इंटरेस्टिंग लग रही कि नहीं एक बार बता दीजिएगा। और ऐसी और अगर आप चाहते हैं कि मैप के माध्यम से मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं, जैसे कि मैंने पाइपलाइन बना रखी है कि नदियों की वीडियो आएगी, पहाड़ों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा तो आप जल्दी जिससे समझ में आ जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। चलो, तो गुजरात आए थे हम लोग, गुजरात में द्वारकाधीश का भी दर्शन करते चलते हैं। ठीक है, तो मैंने जब वर्ड मैप ये शुरू किया तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिरों से ही शुरुआत करी जाए। ठीक है, तो गुजरात में आप आओगे तो यहाँ पर आपको द्वारकाधीश जी दिख जाएंगे। ये भी बिल्कुल समुद्र के किनारे ही है। ठीक है, द्वारकाधीश टेम्पल ये गुजरात में है। ठीक है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से है। चलो मैं लोकेशन थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ इंडिया के मैप में। देखो ये अपना प्यारा भारत है और भारत के गुजरात में बिल्कुल एकदम छोर पर गुजरात में द्वारकाधीश जी महाराज हैं। ठीक है, और यहाँ की भी तस्वीरें देख लो आप। ठीक है, तो तस्वीरें आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगी। ठीक है, ये भगवान कृष्ण को समर्पित है ये। ओके, आपको पता है वृंदावन से वो जाकर के द्वारका में बस गए थे, द्वारका के राजा बन गए थे। ठीक है, चलो भगवान श्री कृष्ण। ओके, चलिए तो अब अगला गूगल महाराज से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली मंदिर के बारे में दिखाएं। तो अगली मंदिर कहाँ पर है? ओके, चलिए अब देखते हैं आगे केदारनाथ। केदारनाथ टेम्पल जो है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में है। केदारनाथ पहुंचेंगे हम लोग, ये रहा केदारनाथ। आप उत्तराखंड की वादियों में पहुंचेंगे तो केदारनाथ आपको टेम्पल दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है केदारनाथ। यहीं पर 2013 में त्रासदी हुई थी, आप सबको पता है, केदारनाथ टेम्पल में। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर कुछ यूं सिचुएटेड है। ओके, थोड़ा सा क्लियर होने का इसको समय दीजिए। और केदारनाथ टेम्पल आप तस्वीरों के माध्यम से और अच्छे से देख सकते हैं। कुछ यहाँ पर केदारनाथ आप लोग सभी लोग भलीभांति परिचित होंगे केदारनाथ से। ठीक है, ये केदारनाथ टेम्पल है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली मंदिर की तरफ चलते हैं। भारत की अगली मंदिर देखिए ये कहाँ पर है? पहाड़ियों में कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, नहीं तो टाइम जो है बहुत ज़्यादा जाएगा। आप बस इसी का लुत्फ उठाओ, आनंद लो कि आपको सब धीरे धीरे 5 से 10 मिनट में प्रमुख मंदिरों का मैं दर्शन करा दूंगा। ठीक है, चलिए रामेश्वरम मंदिर चलते हैं। रामेश्वरम मंदिर देखो, रामेश्वरम मंदिर ना बिल्कुल भारत के छोर में स्थित है। आप आओगे, बाहर आओगे, सबसे भारत में सबसे नीचे आओगे तो ये मिलेगा आपको रामेश्वरम, तमिलनाडु में रामेश्वरम मिलेगा टेम्पल, जो कि श्रीलंका से जस्ट उसके बाद ये यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ये जो है ना राम सेतु, यही है राम सेतु। देख लो, नहीं तो कहोगे सर दिखाए नहीं, ये राम सेतु रहा। ठीक है,
अब ये राम सेतु है पूरा, अब किसको कनेक्ट कर रही है? श्रीलंका को। तो मन्नार आइसलैंड को देखो, धनुषकोडी को और मन्नार आइसलैंड को इसको कनेक्ट करता है, मन्नार की खाड़ी। तो यहीं पर है ये, इसे पाक जलडमरू मध्य भी कहते हैं। ये रहा तमिलनाडु, ये भारत यहाँ तक आता है और यहीं से अपना छोटा सा श्रीलंका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो रामेश्वरम मंदिर जो है बिल्कुल लास्ट में है भारत में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ से कनेक्ट होता है श्रीलंका वहां पर है। तो चलिए, ये रहा रामेश्वरम टेम्पल। तो रामेश्वरम टेम्पल जो है कुछ यूं है, तस्वीरों में कुछ यूं दिखेगा रामेश्वरम मंदिर, ये उसकी खूबसूरती है, रामेश्वरम टेम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद तिरुपति हम लोग देख लिए थे, जगन्नाथ देख लिए थे, और बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल भी बहुत पूछा जाता है। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? ये भी है कहाँ पर? तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु में देखिए बृहदेश्वर टेम्पल यहाँ पर स्थित है, कुछ इस प्रकार से है बृहदेश्वर टेम्पल। ये तंजावुर में है, तमिलनाडु के तंजावुर में है बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, तमिलनाडु में ये भी है। तमिलनाडु जो है मंदिरों का राज्य कहा जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मंदिरें भी हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा मंदिर बोले तो सबसे ज्यादा बड़ी मंदिर, प्राचीन मंदिरों का अगर देखा जाए तो प्राचीन मंदिरों का ये राज्य है तमिलनाडु। कारण यह है कि यहाँ पर कोई मुगल शासक पहुंच नहीं पाया था और इस वजह से मंदिर जो है वो सेफ बचे रह गए। अब इसके बाद तमिलनाडु के एक और मंदिर को देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर अभी एग्जाम में पूछा गया था, आपके सीजीएल एग्जाम में। मीनाक्षी मंदिर अगर आप चलोगे तो ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। यहाँ पर आप देख पाओगे मीनाक्षी मंदिर कुछ यूं आपको दिखता है, ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल ये रहा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये तमिलनाडु में पड़ता है, सिचुएटेड है, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल, मीनाक्षी अम्मान टेम्पल ये रहा, मदुरई में ये भी पड़ता है। तो मीनाक्षी मंदिर कुछ यूं दिखता है, ठीक है। तस्वीरें आप देख पाओगे मीनाक्षी मंदिर की, कुछ यूं है मीनाक्षी मंदिर। तो आप देख पाओगे ये सभी जो मंदिरें बना करती थी वो दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली के तहत बना करती थी, ठीक है। द्राविड़ शैली, दक्षिण भारत की जो शैली है वो द्राविड़ शैली थी मंदिरों की, ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन ही तो पूछते हैं, और क्या पूछेगा। अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल और लक्ष्मी नारायण मंदिर, दो और देखेंगे हम लोग। अक्षरधाम मंदिर जो है इस पर अटैक भी हो चुका है, तो आपको पता भी होगा, ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। दिल्ली आप पहुंचेंगे, भारत की राजधानी दिल्ली, तो अक्षरधाम आपको टेम्पल वहां पर मिल जाएगा। अक्षरधाम मंदिर जो है ये आपको मिल जाएगा। अक्षरधाम टेम्पल की अगर आप तस्वीरें देखना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार से है तस्वीरें अक्षरधाम मंदिर की, ठीक है। ये फोटोज वो हैं जो गूगल ने अपलोड कर रखी हैं और वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी फोटोज जो हैं और अच्छे से तो आप गूगल पे सर्च करोगे तब मिल जाएगी। इसके बाद एक और कामाख्या मंदिर के बारे में आपको बता दूं। कामाख्या मंदिर जो है ये असम में पड़ता है, गुवाहाटी में, वो बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन मंदिर ये भी है, कामाख्या मंदिर, ठीक है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। असम में कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कामाख्या मंदिर आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, कामाख्या टेम्पल, ठीक है। तो कामाख्या देवी टेम्पल जो है ये पड़ता है कहाँ पर? ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ये देखो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, भारत की सबसे चौड़ी रिवर है, 8 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी हो जाती है। और माजुली द्वीप आपको यहीं पर बनता हुआ दिखाई देगा असम में ही, ठीक है। बहुत सारे देखो छोटे छोटे नदी द्वीप बन रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है 8 किलोमीटर में चौड़ाई में है इसका। कामाख्या मंदिर आपको इसी के रिवर के किनारे मिल जाएगा। मंदिर अगर देखना चाहोगे या दर्शन करना चाहोगे तो कामाख्या माता मंदिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। कुछ यूं, ये कुछ तस्वीरें, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब महाकालेश्वर की तरफ चलते हैं, ठीक है। महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले आएंगे मध्य प्रदेश में, ठीक है। असम से आ रहे हैं मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में पहुंचे, उज्जैन में पहुंच गए और उज्जैन में ये महाकाल कॉरिडोर भी अभी बन रहा है, ठीक है। तो महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, कुछ इस प्रकार से है महाकाल कॉरिडोर। और ये जो अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये उसी का एक्सटेंडेड मॉडल, मतलब उससे भी बड़ा ये है, ठीक है। लगभग बताया जा रहा है 3 गुना बड़ा ज्यादा ये प्रोजेक्ट होगा। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, मैंने आपको जैसे बताया भगवान शंकर के भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है, ठीक है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये उज्जैन में स्थित है। अगर आप फोटोज देखना चाहोगे तो महाकाल मंदिर, मतलब इस टाइम पर तो बहुत ज्यादा पॉपुलर, महाकालेश्वर की मूर्ति भी और उसका मंदिर की फोटोज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। तो आप देख पाओगे, दर्शन कर पाओगे भगवान शंकर का, ठीक है।
तो कुछ यूं है, आपको मंदिर दिखता है। ठीक है, महाकाल मंदिर कहाँ का? उज्जैन का, मध्य प्रदेश का। चलो, अब महाकाल देख रहे हो तो काशी विश्वनाथ टेम्पल भी देख लो। काशी विश्वनाथ की तरफ आने के लिए हम लोग यूपी में आएंगे, मध्य प्रदेश से पहुंच रहे हैं यूपी। चलिए, काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंचेंगे हम लोग। ये वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वाराणसी में। काशी को विश्व की प्रथम शहर माना जाता है। चलो, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कुछ यहाँ पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, और इसकी अगर आप तस्वीरें देखना चाहोगे तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। और यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखना चाहोगे तो कुछ यूं है काशी विश्वनाथ की। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत इसको एक्सटेंड भी और ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है। और इसको और अच्छी तस्वीरें अगर आपको देखना है तो गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेंगी तस्वीरें यहाँ की। बनारस के घाट भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उन घाटों में 80 घाट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए, तो ये दुनिया की सबसे प्राचीन शहर वाराणसी की स्थित थी। एक मैं आपको और दिखाऊंगा, राम मंदिर अयोध्या, जो कि अभी बन रहा है। और भगवान राम जो है बड़े सालों की तपस्या के बाद अयोध्या में दोबारा से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, आ जाओगे बनारस से ही, श्री राम मंदिर अयोध्या में ये बन रहा है। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रहा है राम मंदिर का, और बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो अभी तो निर्माणाधीन है, लेकिन जब बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से मॉडल होगा भगवान राम मंदिर का। ठीक है, और भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित करी जा रही है। चलो, भगवान राम की प्रतिमा जो है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से होगा राम मंदिर। ये स्ट्रक्चर है, ये ढांचा है, और बाकी डिटेल अच्छी फोटो और अच्छे तरीके से आपको गूगल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये बजरंगबली है। तो आई थिंक हम लोगों ने भारत के प्रमुख मंदिरों को कवर कर लिया है, और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने यार दोस्त माता पिता सबको दिखाइए, दर्शन कराइए मंदिर का। ठीक है, एटलीस्ट अभी आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप फोटोज वगैरह देख करके थोड़ा सा अपना मन बना सकते हैं वहाँ पर जाने का। ठीक है, तो और एक तो आपका एजुकेशन पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो फिलहाल इतना ही वीडियो में रखते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो जिसको मैं आपको यहाँ पर वर्ड मैप में दिखा सकूं, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।